चलिए जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आज एसपीडी का 11वां दिन है, तो आज क्वेश्चन जो भी संबंधित होगा वो भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी और पुरस्कार एवं सम्मान और मानव शरीर से क्वेश्चन संबंधित होगा। ये जीके का क्वेश्चन है, एसपीडी जीके का, और इसके बाद एसपीडी साइंस भी कराया जाएगा। तो चलिए ध्यान से सुनिए और आंसर देने का प्रयत्न कीजिए। पहला क्वेश्चन आप बताइएगा कि DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन। नहीं, ध्यान सुन लीजिए। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। और इसका स्थापना कब हुआ था DRDO का? 1958। बिल्कुल सही है, 1958 में स्थापना हुआ था। और इसके स्थापना के समय अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। बिल्कुल सही है, एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इनके अध्यक्ष बने थे। और जो ये DRDO है, इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य रक्षा संबंधी, बिल्कुल सही, इसकी रक्षा संबंधित जो भी है अनुसंधान, डिजाइन तथा विकास कार्यक्रम के जो भी है ना, सब इसी के संबंध में होता है। तो मोबाइल जला लीजिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए, भारत का एकीकृत प्रक्षेपात्र जिसका विकास कार्यक्रम कब हुआ था? 1982 से 1983। बिल्कुल सही है, 1982 से 1983 में हुआ था। इसको इधर से इधर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मतलब कि बिल्कुल सही बोले थे, भारत का एकीकृत प्रक्षेपात्र विकास कार्यक्रम जिसका हुआ था 1982 से लेकर 1983 में आरंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग का गठन कब किया गया था? 1942। नहीं, इसका गठन किया गया था 1980 में किया गया था। कब किया गया था? 1980 में किया गया था। और बताइएगा इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली। बिल्कुल सही, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है आपका कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिसर की स्थापना कब किया गया था? वैज्ञानिक 1942। हाँ, इसका है 1942 हुआ था। और इसका मुख्यालय बोलिएगा कहाँ? नई दिल्ली। बिल्कुल सही, इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में ही है। अगला क्वेश्चन है आपका कि CSIR के अध्यक्ष भारत का कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। बिल्कुल सही है, CSIR का अध्यक्ष, CSIR का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत का पहला प्रक्षेपात्र मिसाइल कौन सा है? पृथ्वी है। बिल्कुल सही है, पृथ्वी है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो पृथ्वी जो है वो किस हिसाब का मिसाइल है? जमीन से जमीन या जमीन से एयर या एयर से एयर? जमीन से जमीन। बिल्कुल सही है, जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है पृथ्वी। और इसका मारक क्षमता कितना है बताइए? 250 किलोमीटर है। बिल्कुल सही है, 250 किलोमीटर है इसका मारक क्षमता। और ये किस हिसाब का प्रक्षेपात्र है? ये बैलिस्टिक प्रक्षेपात्र। बिल्कुल, इसे बैलिस्टिक प्रक्षेपात्र है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पृथ्वी का प्रथम परीक्षण कब किया गया था? 25 फरवरी 1988 में। बिल्कुल सही है, 25 फरवरी 1988 को किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग कि, और इसको कहाँ से किया? यही क्वेश्चन, पृथ्वी का जो 25 फरवरी 1988, इसका कहाँ से प्रक्षेपात्र किया? चांदीपुर से। बिल्कुल सही, चांदीपुर अंतरिक्ष से इसे प्रक्षेप किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका अग्नि जो है ना, मतलब ये कैसा मिसाइल है? बिल्कुल सही, ये भी बैलिस्टिक मिसाइल है। और बताइएगा अग्नि का मारक क्षमता कितना है? 3500 किलोमीटर। बिल्कुल सही, अग्नि का मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है। और ये भी है जमीन से जमीन पर मार करने वाला मिसाइल है। अगला बताइएगा अग्नि 1 का प्रथम सफल परीक्षण कब किया गया था? 22 मई 1989। बिल्कुल सही है, 22 मई 1989 को किया गया अग्नि 1 का प्रथम प्रक्षेपण, सफल प्रक्षेपण। अगला बताइएगा कि त्रिशूल जो है ना, त्रिशूल, ये किस हिसाब का मार करने वाला मिसाइल? ये है जमीन से हवा में मार करने। बिल्कुल सही है, ये जमीन से हवा में मार करने वाली। इसकी मारक क्षमता बताइएगा? 9 किलोमीटर है। बिल्कुल सही, इसकी मारक क्षमता 9 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है आपका कि त्रिशूल का पहला सफल परीक्षण कब किया गया था? 5 जून 1989 में। बिल्कुल सही है, इसका किया गया है 5 जून 1989 को किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका कि टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपात्र जो है वो नाग है, और नाग का मारक क्षमता कितना है? नाग का 4 किलोमीटर है। बिल्कुल सही है, नाग जो है एक टैंक रोधी मतलब निर्देशित प्रक्षेपात्र है, इसका मारक क्षमता 4 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है कि नाग का प्रथम सफल परीक्षण कब किया गया था? 24 नवंबर 1990 में। बिल्कुल सही है, 24 नवंबर 1990 को
नाग को एक मतलब नाम, अलग नाम दिया गया है, वो नाम क्या है बताइए? क्रोधी नहीं नहीं, एक अलग नाम है। बढ़िया चीज नाम है। युद्ध भूल जाओ। हाँ, दागो और भूल जाओ। दागो और भूल जाओ। भूल जाओ। बिल्कुल दागो और भूल जाओ। बिल्कुल सही है, दागो और भूल जाओ, ये नाग का एक अन्य नाम है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आकाश जो है ना, आकाश, आकाश की मारक क्षमता कितनी है? आकाश का मारण क्षमता 25 किलोमीटर है। 25 बिल्कुल सही है, 25 किलोमीटर है आकाश की मारक क्षमता। ये बहुलक्ष्यीय प्रक्षेपास्त्र है, बहुलक्ष्य। जो कि जमीन से हवा में मार करती है। अगला क्वेश्चन है, आकाश का प्रथम सफल परीक्षण कब किया गया था? 14 अगस्त 1990 में। बिल्कुल सही है, 14 अगस्त 1990 को किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत का प्रथम हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र कौन सा? क्या कहते हैं, ब्रह्मास्त्र। नहीं नहीं, अर्जुन अस्त्र। अस्त्र। कौन थे? अस्त्र। अस्त्र से हवा में मार करने वाला प्रथम प्रक्षेपास्त्र थे। अगला बताइएगा क्वेश्चन कि युद्धक टैंक जो अर्जुन का विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया, जिसे कब किया, सेना में कब शामिल किया गया? 1996 में। बिल्कुल सही, इसे अर्जुन को 1996 में सेना में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन, स्वदेशी निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान कौन सा है? तेजस। बिल्कुल सही, तेजस है। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रथम चालक रहित भारतीय विमान कौन सा है? लक्ष्य। बिल्कुल सही, लक्ष्य है प्रथम चालक रहित भारतीय विमान। अगला क्वेश्चन है आपका कि स्वदेशी तकनीक से निर्मित पायलट रहित प्रशिक्षण विमान कौन सा है? निशान। बिल्कुल सही, निशांत है। वो जो है लक्ष्य जो है ना, लक्ष्य वो प्रथम चालक रहित भारतीय विमान है, और ये जो निशांत जो है ये पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है। अगला क्वेश्चन है आपका कि सुपरसोनिक क्रूज प्रक्षेपास्त्र जो किसे कहते हैं? बिल्कुल सही, ब्रह्मोस को कहते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और ये ब्रह्मोस जो होता है ना, ये पोतनासिक प्रक्षेपास्त्र होते हैं। और अगला जो क्वेश्चन होगा वो पुरस्कार एवं सम्मान से संबंधित होगा, तो ध्यान से सुनिएगा। बताइएगा कि भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। बिल्कुल सही है, भारत रत्न है। अगला, और भारत रत्न जो है ना, इसे पुरस्कार को प्रारंभ कब किया गया? 1954 ईस्वी। बिल्कुल सही से प्रारंभ 1954 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बिल्कुल सही है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इंदिरा गांधी थे। और इसे कब सम्मानित किया गया? 1971 में। बिल्कुल सही है, इंदिरा गांधी को 1971 में सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि मरण उपरांत यानी कि मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। बिल्कुल सही थे, लाल बहादुर शास्त्री थे। अब बताइएगा कब मतलब इन्हें किया? 1966। बिल्कुल सही, 1966, बिल्कुल सही है। लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर को मरण उपरांत भारत रत्न दिया गया था, ये कब दिया गया? 1990। बिल्कुल सही है, 1990 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत रत्न प्राप्त करता प्रथम विदेशी कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। बिल्कुल सही है, खान अब्दुल गफ्फार खान। और बताइएगा ये किस देश के थे? ये पाकिस्तान के थे। और इन्हें कब सम्मानित किया गया? 1987 में। बिल्कुल सही है, 1987 में इन्हें सम्मानित किया गया था। मदर तेरेसा को भारत रत्न दिया गया, वो कब दिया गया? 1980 में। बिल्कुल सही है, 1980 ईस्वी में दिया गया था। अगला क्वेश्चन बोलिए कि बुकर पुरस्कार जिसकी शुरुआत 1969 में हुआ था, ये जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? किरण बेदी। नहीं, इसको जीतने वाली प्रथम थी अरुंधति राय। कौन थी? अरुंधति राय थी, और इन्हें 1997 में पुरस्कार से नवाजा गया। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, बुकर पुरस्कार से सम्मानित जो है सम्मान, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य क्षेत्र। बिल्कुल सही है, साहित्य लेखन के क्षेत्र में इन्हें दिया जाता है बुकर पुरस्कार को। अगला बताइएगा आप लोग, मैग्सेस पुरस्कार जो रेमर मैग्सेस के मतलब दिए जाते हैं, ये कौन से देश मतलब देते हैं? फिलीपींस। बिल्कुल सही है, फिलीपींस देते हैं। और इस पुरस्कार का स्थापना कब हुआ था?
1958 बिल्कुल सही, 1958 में इस पुरस्कार की स्थापना हुआ था। इसे ही एशिया को नोबेल कहा जाता है। इसे रेमर मैग्सेस पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रेमर मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? बिल्कुल सही, आचार्य विनोबा भावे थे और इन्हें 1958 में यानी प्रथम इन्हीं को मिले थे, 1958 में मिले। अगला है कि रेमर मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय महिला कौन थी? किरण बेदी। कौन थी? किरण बेदी। बिल्कुल सही है, किरण बेदी थे और इन्हें 1994 ईस्वी में दिया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार कौन सा है? भटनागर। बिल्कुल सही, भटनागर पुरस्कार है। अगला है कि नॉर्मन बोरलॉग थे, कहाँ के थे? ये अमेरिका के। बिल्कुल सही है, अमेरिका के थे। अगला क्वेश्चन है आपका कि बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1951 नहीं, 1965 नहीं, 1969 नहीं, 1973 ईस्वी में हुआ था। बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत 1973 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि बोरलॉग पुरस्कार प्रदान करता है किस क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र में। कौन देता है सो बोलिएगा। मतलब हाँ सही बोले, कृषि क्षेत्र में ही, मतलब इसे कृषि क्षेत्र से ही संबंधित है बोरलॉग पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रथम भारतीय महिला जिसे सम्मानित किया गया वो कौन थी? ये थी डॉक्टर अमृता पटेल, जिसे नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सीधा डॉक्टर थे, कौन थे? ठीक है, बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी भारतीय? डॉक्टर अमृता पटेल। बिल्कुल सही, डॉक्टर अमृता पटेल थी। संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? ग्रैमी पुरस्कार। कौन सा है? ग्रैमी पुरस्कार है। ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1958। बिल्कुल सही, 1958 ईस्वी में हुआ था। इसे पाने वाले प्रथम यानी ग्रैमी पुरस्कार के पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये हो जाएगा जी शंकर। ये हो जाएगा आपको नहीं है ग्रैमी, ये हो जाएगा आपको पंडित रविशंकर। कौन है? पंडित रविशंकर है ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना की थी, किसने की थी? 1965 ईस्वी में स्थापना हुआ था। इसको हो गया था, ये थी कौन जैन है? हाँ बिल्कुल सही, शांति प्रसाद जैन ने इसे स्थापना की थी, 1965 में की थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो पुरस्कार है उसकी शुरुआत 1965 में हुआ था और इसकी स्थापना जो है शांति प्रसाद जैन ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? नहीं, बहुत देर से बोल रहे थे आप लोग इसे। बिल्कुल सही बोले, जी शंकर कुरूप थे। कौन थे? जी शंकर कुरूप थे। इन्हें 1965 में ये पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? आशापूर्णा देवी। बिल्कुल सही है, आशापूर्णा देवी। अगला क्वेश्चन है, 1968 नहीं, आशापूर्णा देवी को 1976 में मिला। कब मिला था? 1976 में मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें दिया गया था? हिंदी का इसका था, यह दिया गया था सुमित्रा नंदन पंत को, जो कि चिदम्बरम हेतु दिया गया था। जब आंसर बोले नहीं इधर से तब सुनने का प्रयास ज्यादा कीजिए। जैसे कि हिंदी का जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना, सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरम हेतु 1968 में दिया गया। कब दिया गया था? 1968 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुई? 1952 में। और मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की 1951 में। बिल्कुल सही है, मिस यूनिवर्स की शुरू हुआ है 52 में और मिस वर्ल्ड का प्रतियोगिता है वो 51 में हुआ है। और आप बताइएगा कि मिस वर्ल्ड प्रथम कौन बनी थी? रीता फारिया। बिल्कुल सही है, रीता फारिया 1966 में बनी थी। और अगला बताइएगा कि मिस यूनिवर्स सबसे पहले कौन बनी थी? सुष्मिता सेन। और कब बनी थी? 1996। नहीं, हाँ बिल्कुल सही, 1994 में बनी थी। 1994 में बनी थी सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स। अगला क्वेश्चन है कि तानसेन सम्मान जो है ना किस क्षेत्र में दिया जाता है? तानसेन साहित्य क्षेत्र में। नहीं, यह दिया जाता है शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और यह
कौन सा राज्य थी करता हाँ है? वही ना, कौन सा राज्य राज्य से? मध्य प्रदेश करता है, 1980 में थी इसका स्टार्टिंग हुआ था। बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश से करता है और 1980 में करता है। अगला क्वेश्चन, पद्म श्री प्राप्त करने वाले प्रथम अभिनेत्री कौन थी नरगिस दत्त, और कब प्राप्त की थी? 1958 में। बिल्कुल सही है, नरगिस दत्त 1958 में इसे मिला था प्रथम पद्म श्री। अगला क्वेश्चन है, व्यास सम्मान जो है इनकी शुरुआत कब हुआ था? व्यास सम्मान 1991 में हुआ था। बिल्कुल सही है, व्यास सम्मान की शुरुआत 1991 में हुआ था। अब इसको, यह जो है व्यास सम्मान किसे सम्मानित प्रथम किसे दिया गया था? डॉक्टर रामविलास शर्मा। बिल्कुल सही, व्यास सम्मान सबसे पहले डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया गया था। अब अगला जो भी क्वेश्चन संबंधित होगा वो आपको मानव के शरीर से संबंधित होगा, समझे ना? तो इसे आप ध्यान से सुनिए, और जिन्हें मतलब एक आंसर अगर आ जाए ना तो दूसरा मतलब देने का नहीं कीजिए, तो अच्छी हो जाता है, और सुनने का ज्यादा प्रयत्न किया जाए। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कुल कितनी होती है? 8। बिल्कुल सही, 8 होती है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य का हृदय धड़कता है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 16 से 18 बार। 72 बार। कथी 72 बार धड़कता है। जो है ना, श्वास लेता है 16 से 18 बार और धड़कता है 1 मिनट में 72 बार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 से 1400। बिल्कुल सही है, 1350 से लेकर के 1400 ग्राम तक होता है इसका। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर जांघ की हड्डी। बिल्कुल सही है, फीमर जांघ की हड्डी है। अगला कोई सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस कान की हड्डी। बिल्कुल सही है, स्टेपिस कान की हड्डी है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? जबड़ा। जबड़े की हड्डी है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? एनिमल। बिल्कुल सही, एनामिल है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? बिल्कुल सही, कैलोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? कैलोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80। बिल्कुल सही, 120/80 मिमी होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय कितना होता है? 23 सेकंड होता है। 23 सेकंड में पूरा परिभ्रमण कर लेता है। बिल्कुल सही है, 23 सेकंड में पूरा परिभ्रमण कर लेता है सर। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 65 से 80%। बिल्कुल सही है, 65 से 80% होता है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? 7% होता है। बिल्कुल सही है, 7% होता है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में रक्त का मात्रा होती है कितनी लीटर? 5 से 6 लीटर। बिल्कुल सही है, 5 से 6 लीटर होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। बिल्कुल सही है, 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त को शुद्ध करता है? या लीवर। नहीं, किडनी। कौन करता है? किडनी करती है। किडनी करता है, जिसे वृक्क भी वो कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लाल रक्त कण का निर्माण करता है होता है कहाँ पर? अस्थि मज्जा में। बिल्कुल सही, लाल रक्त का होता है अस्थि मज्जा में होता है। अगला बताइए कि लाल रक्त कण का जीवन काल कितना दिन होता है? 20 से 120 दिन होता है। 120 दिन। बिल्कुल सही है, एक आदमी आंसर दे देना तो उसी को सुन लीजिए। कितना होता है? 20 से 120 दिन। बिल्कुल सही, 20 से 120 दिन होता है। अगला क्वेश्चन, श्वेत रक्त का जीवन काल बोलिएगा। 2 से 4 दिन। बिल्कुल सही, 2 से 4 दिन होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, श्वेत रक्त का कण जो है उसे क्या कहते हैं? करने नाम है ल्यूकोसाइट्स। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स। बिल्कुल सही, उसे ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। और लाल रक्त कण को बोलिएगा तो इरिथोसाइट होता है। इरिथोसाइट्स होता है। शरीर का ताप नियंत्रण करता है बोलिएगा तो? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। बिल्कुल सही है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि करता है। आप बताइएगा कि सर्वदाता रक्त समूह कौन होता है? ओ। बिल्कुल सही है। और सर्वग्राही कौन सा होता है? एबी। बिल्कुल सही, सर्वग्राही ए बी होता है। आप बताइएगा कि ब्लड बैंक कहलाता है किसे कहते हैं? पलिया को। बिल्कुल सही, पलिया या स्प्लीन को ब्लड बैंक कहते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए कि भोजन का पाचन प्रारंभ होता है कहाँ से? मुख गुहा से। बिल्कुल सही, मुख गुहा से होता है, यानी मुख से होता है। आप बताइएगा पचे हुए भोजन का अवशेषण कहाँ से होता है? छोटी आंत। बिल्कुल सही, छोटी आंत से होता है। आप बताइएगा इधर से कि पित्त का स्रावन होता है कहाँ से? यकृत से होता है। बिल्कुल सही, यकृत द्वारा होता है पित्त का स्रावन। इधर से बताइएगा आप कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तंत्रिका। नहीं,
बताइएगा तो। यकृत है। बिल्कुल सही बोले, यकृत है, जिसे लीवर भी बोलते हैं। यकृत। अगला क्वेश्चन बताइएगा इधर से कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? नहीं नहीं, त्वचा। बिल्कुल सही बोले हैं, त्वचा है। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? बताइएगा तो। पीयूष ग्रंथि। प्यूटरी ग्रंथि होती है। प्यूटरी ग्रंथि है। सबसे छोटी ग्रंथि प्यूटरी ग्रंथि, और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि रक्त मापने का यंत्र कौन सा है? स्फिग्मोमैनोमीटर। बिल्कुल सही बोले हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर है। मनुष्य में, इधर से बताइएगा, मनुष्य में पसलियों की जो पाई जाती है, कितना जोड़ी पसली पाई जाती है जोड़ी में? 12 जोड़ी। बिल्कुल सही, 12 जोड़ी पाई जाती है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 206। बिल्कुल सही, 206 होता है। मांसपेशियों की संख्या कितनी? 639। बिल्कुल सही है, 639 होता है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? टैलिन। बिल्कुल सही, टाइलिन है। आप बताइएगा कि लिंग निर्धारण होता है किसके गुणसूत्र पर? मादा। पिता। बिल्कुल सही बोले, पिता के गुणसूत्र पर लिंग निर्धारण होता है। अगला बोलिएगा, मनुष्य का हृदय कितना कोष्ठीय होता है? 4 चैम्बर होता है। बिल्कुल सही, 4 कोष्ठीय होता है। बताइएगा आप लोग कि इधर से कि शरीर में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की कुल संख्या कितनी होती है? 46। बिल्कुल सही बोले हैं, 46 होती है। इधर से बताइएगा, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। बिल्कुल सही है, तंत्रिका कोशिका होती है। आप बताइएगा इधर से कि RH फैक्टर की खोजकर्ता कौन थे? RH फैक्टर उसको ग्लेहन इधर से बोलिएगा। रॉबर्ट है। नहीं नहीं, इधर से बोलिएगा। कार्ल लेड बिल्कुल, एस्टीनर एवं वीनर है। एस्टीनर एस्टीनर, लेन एस्टीनर एवं वीनर है RH फैक्टर की खोजकर्ता। इधर से बताइएगा आपको, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कुल कितनी होती है? 20। बिल्कुल सही बोले हैं। इधर से आप बताइएगा कि शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है कितने लीटर? 1 से 1.5 लीटर। बिल्कुल सही बोले, 1 से 1.5 लीटर बनता है। इधर से बोलिएगा, मूत्र दुर्गंध देता है किसके कारण? यूरिया। बिल्कुल सही बोले हैं, यूरिया के कारण देता है। इधर से बोलिएगा कि मानव मूत्र का जो अम्लीय होता है ना, अम्लीय, मानव मूत्र अम्लीय होता है और इसका पीएच मान कितना होता है? 6। बिल्कुल सही बोले, 6 होता है। आप बताइएगा इधर से कि विटामिन ए संचित होता है कहाँ में? यकृत। बिल्कुल सही बोले, यकृत में होता है। इधर से बताइएगा, शरीर का, आप फ़ारेनहाइट में बताइएगा, शरीर का सामान्य तापमान कितना फ़ारेनहाइट होता है? फ़ारेनहाइट 98.2। नहीं नहीं सॉरी, 98.6 होता है। 98.6। इधर आप बोलिएगा केल्विन में, 310 कैलोरी। आप बोलिएगा डिग्री सेल्सियस। 35 डिग्री। बिल्कुल। बिल्कुल सही है। नहीं, सुन लीजिए एक बार, शरीर का सामान्य जो तापमान होता है ना, 98, सुन लीजिए एक बार, 98.6 फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस और 310 केल्विन होता है। अगला आप क्वेश्चन बोलिएगा, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है इधर से पैर में। बिल्कुल सही बोले, पैर में पाया जाता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है किसके कारण? इधर से बोलिएगा। ऊतकों का अस्थि निर्माण जो होता है शरीर में ऊतकों का, प्रोटीन से। बिल्कुल सही बोले हैं, प्रोटीन से होता है। अगला क्वेश्चन बोलिएगा, मस्तिष्क का बड़ा भाग कौन सा है? इधर से बोलिएगा। सेरिब्रम। बिल्कुल सही है, सेरेब्रम या परम मस्तिष्क उसी को बोलते हैं। आप बोलिएगा कि दांत में जो हड्डी की संरचना होती है ना, वो किस तत्व से बनी होती है? कैल्शियम और फास्फोरस। बिल्कुल सही बोले, कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती है। तो चलिए, आज का ये खत्म हुआ और कल का टास्क क्या है आपका? आप तो कल का टास्क ले लीजिए। कल का ये पेज नंबर 12 है, जो न्यू वाला है, 1992 2023 तक जो है अपडेट वाला है ये। पेज नंबर 12 है। इसमें है, मतलब टॉपिक है राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह, बजट यानी वैट 2000 बजट है, और हिंदी भाषा ज्ञान है इसमें, समझे? ये आपका कल का टास्क रहेगा। तो ये कल का है, और आज इसमें से भी हो ही जाए। कौन है उसने? साइंस में वो न्यूट्रॉन सब खोज करता है। हाँ, ये है ना। हाँ, ये आराम से बोलिएगा ना तो ठीक रहेगा। और जो बारी से ठीक है, पूछते हैं, वही अच्छा। ठीक है। अगला देखिए, बताइएगा, आप बताइएगा इधर से कि न्यूट्रॉन का खोजकर्ता कौन है? और न्यूटन थॉमस है। न्यूट्रॉन का। हाँ, न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक। बिल्कुल सही बोले, जेम्स चैडविक है। आप पहला वाला याद कर लिए थे। आप बोलिएगा, अच्छा इलेक्ट्रॉन को बोलिए था। इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन। बिल्कुल सही, इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन है। आप बताइएगा, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितनी होती है? 1.6 × 10⁻⁻19। बिल्कुल सही बोले हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। आप बताइएगा, वो किस प्रकृति का होता है? ऋणात्मक होता है या धनात्मक होता है? धनात्मक। नहीं नहीं नहीं, ये ऋणात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक चार्ज होता है। ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक चार्ज होता है। आप बताइएगा, इसका द्रव्यमान कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? 9.1 kg। बिल्कुल सही, 9.1 × 10⁻31 kg होता है।
आप बताइए इसका खोज तो पहले बोलिए दी है, कब हुआ? और यह पूछ ले कि कब हुआ था। अच्छा बताइए सब मिलकर कब हुआ था इसका खोज। 1897 में। बिल्कुल सही, 1897 में इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ था। अगला क्वेश्चन इधर से बताइएगा कि प्रोटॉन की खोज कब हुई, मतलब प्रोटॉन की खोज किसने किया था। प्रोटॉन गोल्डस्टीन गोल्डस्टीन इधर से क्वेश्चन था, आप बताइएगा कब हुआ था। 1890 नहीं नहीं 1896 में। बिल्कुल सही बोले, 1896 में खोज हुआ था। आप बताइएगा आपकी इधर से इस पर मतलब कितना कूलम चार्ज होता है। सेम चार्ज होता है लेकिन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का सेम चार्ज होता है लेकिन इसका पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का निगेटिव होता है। धनात्मक हाँ इसका धनात्मक होता है, इसका चार्ज होता है प्रोटॉन का, बताइएगा तो। कथी पे उथी किलो बोलना है कि उथी में कूलम 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 में 1% 10⁻⁻19 कूलम धनात्मक, बिल्कुल सही है। आप बताइएगा इसका जो है मतलब द्रव्यमान कितना होता है। 1.67 में 10⁻⁻27। ठीक बोले सही है, लेकिन इसको जो है ना 1.672 बोलिएगा, 2 तक बोलिएगा ना, काहे कि जो अति न्यूट्रॉन जो है ना उसका भी मतलब 1.675 होता है तब। हाँ तो वहाँ तक मतलब क्लियर हो जाएगा। 1.672 गुने 10⁻⁻27 kg होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान। अब न्यूट्रॉन पर आइए, न्यूट्रॉन का खोज कौन किए थे। न्यूट्रॉन कौन थी क्या कहते हैं, जेम्स चैडविक ने किया था। बिल्कुल सही, जेम्स चैडविक किया था। आप बताइएगा न्यूट्रॉन का खोज कब हुआ था। 1932 में, बिल्कुल सही 1932 में हुआ था। इधर से बताइएगा आप लोग, इलेक्ट्रॉन जो है ना इलेक्ट्रॉन इस पर कितना होता है द्रव्यमान। 4 तो इस पर 0 होता है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन पर, इसका द्रव्यमान होता है आपका 1.6 गुने 1.675 गुने 10⁻⁻27 kg होता है। आप बताइएगा ये कि प्रोजीटॉन जो है ना इसका खोज किसने किया था। एडर्सन कब किया गया? 1930 में। 32 कब किया गया था। प्रोटॉन का 30 में। अगला क्वेश्चन है नहीं न्यूट्रॉन का, न्यूट्रिनो है ना, जैसे कि न्यूट्रॉन का जो कण होता है न्यूट्रिनो उसका है 1930 में। अब बताइएगा न्यूट्रिनो का खोज किसने किया था। न्यूट्रिनो खोजी है पॉली बिल्कुल सही बोले, पाउली ने किया है न्यूट्रिनो का खोज। अब बताइएगा फोटोन जो है ना, फोटोन ये किस प्रकार का एक किरण है, कैसा किरण है। ये विद्युत चुम्बकीय बिल्कुल सही बोल रहे हैं, विद्युत चुंबकीय किरण है ये। आप बताइएगा जीवाश्मों का जो आयु निर्धारित किया जाता है ना किस हिसाब से किया जाता है। रेडियम डेटिंग, कार्बन डेटिंग विधि, कार्बन डेटिंग विधि 14 से जो कार्बन 14 से इनका किया जाता है। बिल्कुल सही बोल। अगला बताइएगा कि पृथ्वी का आयु किससे निर्धारण किया जाता है। पृथ्वी से आयु से क्या कहते हैं थी कौन काल है? यूरेनियम यूरेनियम डेटिंग। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि आप लोग कि प्रथम नाभिक रिएक्टर जो एनरिको फेर्मी ने मतलब एनरिको फर्मी ने निर्देशित किया था, ये एनरिको फर्मी कहाँ क्या थे। ये अमेरिका के थे और शिकागो में किए थे। अगला बताइएगा आप विद्यालय में, और ये कब बनाए थे। 1942 में। बिल्कुल सही है। और ये नाभिकीय रिएक्टर में जो एनरिको फर्मी थे, नाभिकीय रिएक्टर में विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए किन 2 क्षर का प्रयोग किया था। कैडमियम और बोरॉन का। बिल्कुल सही, कैडमियम और बोरॉन की क्षर का प्रयोग किया था। अब बताइएगा परमाणु बम जो है ना, परमाणु बम वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। नाभिकीय विखंडन पे करता है। अब बताइए नाभिकीय विखंडन तो बोल दिए, अब ये नियंत्रित रहता है या अनियंत्रित रहता है। ये अनियंत्रित रहता है। बिल्कुल सही बोले, ये अनियंत्रित रहता है। और परमाणु रिएक्टर है ना वो नियंत्रित रहता है, वो भी नाभिकीय विखंडन पर ही है लेकिन वो नियंत्रित और ये अनियंत्रित रहता है परमाणु बम। प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था। 1945 में। और इसे नागासाकी पर कब गिराया गया था। नागासाकी पर हो जाएगा 6 अगस्त 1945। इधर से बोले दीजिए। 9 अगस्त 1945। बिल्कुल सही, नागासाकी 9 अगस्त, हिरोशिमा 6 अगस्त। 1945। नागा 9 अगस्त, हीरो 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। अगला क्वेश्चन बोलिएगा, इधर से बोलिएगा आप कि प्रथम हाइड्रोजन बम कब विकसित किया गया था। हाइड्रोजन बम हो जाएगा 50 में। 1950 नहीं थोड़ा बढ़िए। 52 में। बिल्कुल सही बोले, 1952 में बनाया गया था। हाइड्रोजन बम जो है ना किस सिद्धांत पर कार्य करता है। नाभिकीय संलयन पर करता है। बिल्कुल सही बोले, नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन आप बताइएगा आविष्कार और आविष्कारक में है, और आराम से बताइएगा, ज्यादा इधर फराने की कोई जरूरत नहीं है। इधर बताइएगा क्वांटम सिद्धांत का खोज मतलब किसने किया था आविष्कार। बिल्कुल सही बोले, मैक्स प्लैंक। इधर से बताइएगा आप कैलकुलेटर की।
बी पास्कल। बिल्कुल सही। बी पास्कल क्या था? क्लोरोफॉर्म बोलिएगा था, इधर से बोलिएगा था। एडिसन, जेम्स एडिसन। बिल्कुल सही है, जेम्स एडिसन क्या है। आप बताइएगा टेलीग्राफ का। टेली के मार्कोनी किए थे। बिल्कुल सही है, मार्कोनी ने किया था टेलीग्राफ का। टेलीविजन बताइएगा। जेल बिल्कुल सही, बेडर्स, जेएल बेडर्स ने किया था। जेल इधर से बताइएगा आप टेलीफोन, ये हो जाएगा। आप इधर से बताइए। ग्राहम बिल्कुल बिल्कुल सही बोले हैं, ग्राहम बेल है टेलीफोन का। टेलीस्कोप बोलिएगा, बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। बिल्कुल सही बोले हैं, गैलीलियो टेलीस्कोप। ट्रांजिस्टर बोलिएगा। ट्रांजिस्टर विलियम्स बिल्कुल सही बोले, विलियम साल के है, हॉल के नहीं, विलियम साल के है। आप बताइएगा, आराम से बताइएगा, डायनमो का खोज किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल। डायनमो का माइकल फैराडे। बिल्कुल सही बोले, माइकल फैराडे ने किए थे। पेंसिलिन बोलिएगा इधर से। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन किए थे? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इधर से बोलिएगा परमाणु बम को। ओटो होम। बिल्कुल सही बोले, ऑटो हान ने किया है परमाणु बम को। रेडियो एक्टिविटी का खोज किसने किया था? हेनरी बेकर। बिल्कुल सही है, हेनरी बेक्वेल ने किए थे। रेडियम बोलिएगा आप। रेडियम हो जाएगा मैडम क्यूरी। बिल्कुल सही है, मैडम क्यूरी है। पति पत्नी थी। अब उतना रिलेशन ना फरियाइए। रेडियम का खोज कल मैडम क्यूरी। और रेडियो का क्या किसने किया था? मार्कोनी ने किए थे। बिल्कुल सही, रेडियो का मार्कोनी ने किया था। अब बताइएगा रक्त परिवहन का। विलियम हार्वे। बिल्कुल सही, विलियम हार्वे होगा। भाप इंजन बोलिएगा। जेम्स वाट। बिल्कुल सही, जेम्स वाट हो जाएगा। रडार बोलिएगा, रडार। टेलर एंड यंग। बिल्कुल सही, टेलर एवं यंग थे। गन पाउडर बोलिएगा। रोजर बेकन। बिल्कुल सही, रोजर बेकन हो जाएगा। अगला बोलिएगा छपाई कला। छपाई को राइट छपाई कला हो जाएगा आपका गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग। कौन है? गुटेनबर्ग हो जाएगा। हवाई जहाज को बोलिएगा। राइट वर्ड्स। बिल्कुल सही, राइट ब्रदर्स है। राइट ब्रदर्स। एक्स किरण की खोज बोलिएगा। बिल्कुल रोएंटजन है, रोएंटजन है। बिल्कुल सही, रोएंटजन है। हाइड्रोजन की खोज बोलिएगा। हाइड्रोजन को हेनरी कैवेंडिश। बिल्कुल सही बोले, हेनरी कैवेंडिश है। अगला बोले इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक। जे थॉमसन। बिल्कुल सही है, जे थॉमसन ने किया था। ज्यादा घर वाला आराम नहीं है। अगला बोले न्यूट्रॉन का बोलिएगा, आराम से। न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक। बिल्कुल सही, जेम्स चैडविक है। नाभिक का खोज बताइएगा। रदरफोर्ड। बिल्कुल सही, रदरफोर्ड ने किया है। परमाणु संख्या खोज किसने किया था बताइए? परमाणु का मोस्ले। बिल्कुल सही है, मोस्ले ने किया था। परमाणु सिद्धांत किसने किया था? परमाणु में डाल्टन। बिल्कुल सही बोल। हाँ, जॉन डाल्टन। डाल्टन एक ही है, डाल्टन या जॉन डाल्टन। बैरोमीटर का बोलिएगा। एक आदमी को बोलिएगा। बैरोमीटर भाई। टॉर्सेली। टॉर्सेली। किसने किए थे बैरोमीटर? टॉर्सेली या टॉर्सेली। आवर्त का नियम बताइएगा। मैंडलीफ। बिल्कुल सही है, मेंडलीफ। डायनामाइट का खोज किसने किया था? नोबेल। बिल्कुल सही, अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। सापेक्षता का सिद्धांत बताइएगा किसने दिया? बिल्कुल सही है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। माइक्रोस्कोप बताइएगा। माइक्रोस्कोप ठीक है, जॉन सान ने किया था। किसने किया था? जॉन सान ने किया था। रक्त परिवर्तन का खोज किसने किया था? विलियम हार्वे। वो रक्त परिसंचरण है। विलियम नहीं, फिर से सुन लीजिए। रक्त परिवर्तन विलियम्स लैंड स्टीनर ने किया था। बिल्कुल, लैंड स्टीनर ने किया था। इंसुलिन बोलिएगा। बेटिंग एवं बेस्ट। बिल्कुल सही है, बेंटिक ने किया था। पोलियो का टीका बोलिएगा। एडवर्ड जेनर। जॉन ई साल्क ने किया था। जॉन। आप लोग थोड़ा समय लेके बोल सकते हैं, नहीं तो हम आंसर देंगे। बेतार का तार बोलिए। मार्कोनी। बिल्कुल सही बोले हैं, मार्कोनी है। जेट इंजन बोलिए। फ्रैंक हीटर हो जाएगा। जेट इंजन फ्रैंक हीटर हो जाएगा। रडार बोलिएगा। अल्बर्ट टेलर है रडार, अल्बर्ट टेलर है। प्रिंटिंग प्रेस बोलिएगा। जॉन गुटनबर्ग हो जाएगा, प्रिंटिंग प्रेस। माइक्रोस्कोप बोलिएगा। जॉनसन हो जाएगा। अगला है प्रेशर कुकर का बोलिएगा। डेनिस पेपिन है। डेनिस पेपिन है। कॉस्मिक किरण का बोलिएगा।
ये है विक्टर हेंस है, विक्टर हैंस विक्टर हेंस है। टेलीस्कोप बोलिएगा, टेलीस्कोप ये है ये हो जाएगा हेंस लेपर्सी, हेंस हेंस लेपर्सी। लेपर्सी हो जाएगा। एसी मोटर बोलिएगा, एसी मोटर निकोलस टेस्ला, निकोलस निकोलस टेस्ला टेस्ला। हो जाएगा। अगला बोलिएगा क्रोनोमीटर बोलिएगा। क्रोनोमीटर ये हो गया लास्ट क्वेश्चन है क्रोनोमीटर, बढ़िया है। जॉन हैरिसन। जॉन कौन है? हाँ, जॉन हैरिसन। जॉन हैरिसन है। क्रोनोमीटर। तो चलिए आपका ये भी समाप्त हो गया है, समाप्त नहीं हुआ, इसमें अगला आपका हो जाएगा इसी का ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव हो जाएगा जो पीछे में है। तो आप लोग इसे याद करके कल ले आइएगा। कल इसी मतलब पहले आपको होता है कि टास्क दे दिया जाता है, उसके बाद उसी को आपको याद करके मतलब आती है और उसी में से होता है। तो आप लोग भी प्रयत्न कीजिए याद करके आवें और उसी में से हो। अगर क्या कहते हैं मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आगे से आगे जहाँ तक हो शेयर कीजिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।